हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सामी एकेडमी एनवायरनमेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 5 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। रोमन 1 दे रखा है, ए बराबर 10 और सार्वधातुक डी बराबर 10। इसको हमें हल करना है। चलिए देखिए और आप भी समझने का कोशिश कीजिए। रोमन 1 को हम लोग हल करते हैं। ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दे रखा है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रथम पद ए का मान 10 और सार्वधातुक डी का मान 10। हमें क्या बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद को लिखना है, यानी कि प्रथम 4 पद बोले तो A1, A2, A3, A4। आप A5, A6 और भी आगे निकाल सकते हैं। तो हमें A4 तक ही इस क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग A1 यानी प्रथम पद बोले तो यहाँ पे A1 का मान दे रखा है 10, तो हमें A2 निकालना है। दोस्तों, A2 को निकालने के लिए एक सूत्र होता है। जब हम लोग A1 में D को जोड़ते हैं तो हमें A2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम लोग A में 2D जोड़ते हैं तो A3 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग A में 3D जोड़ते हैं तो A4 का मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले A2 निकालेंगे। A2 का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? A1 प्लस D। A1 का मान कितना दे रखा है? 10 और D का मान कितना दे रखा है? 10। तो हमारे पास A2 जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 20। अब हम लोग A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या करना होगा? A प्लस 2D। अब जबकि A का मान 10 प्लस 2 गुना D का मान 10, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 10 दूने 20। तो 20 और 10 30, यानी कि A3 का मान 30 निकल जाएगा। उसी तरह A4 का मान निकालना है हमें। तो A का मान दे रखा है A प्लस 3D। A का मान हो गया यहाँ पे 10 जोड़ 3 गुना D का मान 10। 10 जोड़ 10 तिहाई 30, तो A4 का मान निकल जाएगा 40। इसी तरह अगर हम लोग A5 का मान निकालना चाहे उसे भी निकाल सकते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान दिया है 10 जोड़ 4 गुना D का मान 10। 10 जोड़ 10 चौके 40, 40 और 10 50। इस प्रकार हमें जो AP प्राप्त होता है वो AP है, A1 का मान है 10, A2 का मान है 20, A3 का मान है यहाँ पे 30, A4 का मान है 40, A5 का मान है 50 और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा अनंत तक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका रोमन 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रोमन 2 में दे रखा है A का मान दिया है -2 और D यानी सार्वधातुक दे रखा है 0। हमें A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर A प्लस D, यानी कि A का मान -2 और D का मान 0। तो जब हम लोग -2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। चलिए दोस्तों, अब हम लोग A3 देखते हैं। A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार A प्लस 2D
यहाँ पे a का मान दे रखा है -2 जोड़ 2 गुना d का मान 0, -2 प्लस 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करने पर हमें गुणनफल 0 प्राप्त होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो जब भी हम लोग किसी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल आता है वो वही संख्या आता है। इसका मतलब हम अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। फिर अगर हम लोग A3 निकाले, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे A4 होगा। हम लोग A4 निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A जोड़ 3D, A का मान दे रखा है -2 जोड़ 3 गुना D का मान दे रखा है 0, -2 जोड़ 3 गुना 0 बराबर 0, -2 जोड़ 0 बराबर -2। इससे हमें जो AP प्राप्त होता है वो AP होगा A1 यानी कि -2, A2 -2, A3 -2, A4 -2, इसी तरह से आगे निकलते रहेगा। दोस्तों यहाँ पे समांतर श्रेणी के सभी पद -2 है, तो इससे ये पता चलता है कि इसका जो सार्वत्रिक अंतर है वो 0 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रोमन 3 देखते हैं। रोमन 3 में क्या दे रखा है, A का मान रखा है 4 और D का मान -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रोमन 3, A बराबर 4 और D बराबर -3। हमें A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस D, A का मान दे रखा है 4 प्लस D का मान दे रखा है -3। क्या करेंगे, 4 प्लस और माइनस -3, 4 में 3 घटेगा तो बचेगा 1। अब A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 2D, A का मान दे रखा है 4 प्लस 2 गुना D का मान दिया है -3, 4 प्लस और माइनस 3 दूने 6। अब 6 में 4 घटाने पर हमें -2 प्राप्त होगा। अब हम लोग A4 देखेंगे। A4 के लिए क्या सूत्र है, A प्लस 3D, A का मान दे रखा है 4 प्लस 3 गुना D का मान दिया है -3, 4 प्लस और माइनस 3 तिहाई 9। जब हम लोग -9 में 4 को घटाएंगे तो हमें -5 प्राप्त होगा। इससे जो AP बनता है वो AP है A1 4, A2 1, A3 -2, A4 -5। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा अनंत तक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रोमन 4 देखते हैं। रोमन 4 में A का मान दे रखा है -1 और D का मान दे रखा है 1/2। हमें A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से A प्लस D, यहाँ पे दे रखा है A का मान -1 और D का मान दे रखा है 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 और 1 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 2। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, -2 हो जाएगा और प्लस 1, 2 में 1 जाने से बचेगा -1 और बटे नीचे का 2। उसी प्रकार हम लोग A3 निकालेंगे। A3 में क्या होगा, A प्लस 2D, A का मान दे रखा है -1 और D का मान दे रखा है 1/2। क्या करेंगे, -1 प्लस 2/2। फिर यहाँ पे हम लोग -1 जोड़ 2/2 का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा और 2 एकम 2 यानी कि -2 प्लस यहाँ पे 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो +2 और -2 बराबर 0/2। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर
उसका भागफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब हम लोग A4 का मान निकालेंगे। A4 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A प्लस 3D। A का मान क्या दे रखा है -1 और D का मान दे रखा है 3 गुना 1/2। क्या करेंगे हम लोग -1 और जोड़ 3/2। यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 और 1 का एलसीएम लेना है जो कि आएगा 2। अब हमें आगे क्या करना है, इससे -2 गुना 1 बराबर -2 और प्लस 3 गुना 2 एकम 2 यानी कि 3। अब हम लोग 3 में -2 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बचेगा 1/2। इससे जो AP हमें प्राप्त होता है वह AP है, AP बराबर A1 -1, A2 का मान यहाँ पे आया है, देख सकते हैं -1/2, तो हम करेंगे -1/2। A3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0, हम लोग निकाले अभी, तो A3 का मान 0। A4 का मान हम लोग निकाले 1/2, तो 1/2। इसी तरह से ये संख्या अनंत तक, ये समांतर श्रेणी अनंत तक चलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इससे अगले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।